हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और हमारे मई मंथ के ऑलरेडी फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक के करंट अफेयर डिस्कस हो चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरनेशनली। तो सारा वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में चर्चा करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। एंड डू शेयर द वीडियो। चलो जी। रिसेंटली वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज बीन ओपन इन विच कंट्री। रिसेंटली दुनिया का सबसे ऊंचा जो कंपटीशन पूल है, स्विमिंग पूल है, जो कंपटीशन के लिए, जैसे जो ओलंपिक्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कंपीट करते हैं जो प्लेयर्स, ठीक है जी। तो कंपटीशन के लिए जो पूल है दुनिया का हाईएस्ट, कहां पे ओपन हुआ है जी? तो देखते हैं। कंट्रीज है नेपाल, इक्वाडोर, उज्बेकिस्तान या भूटान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, भूटान। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 25 मीटर्स। ठीक है, एंड ये 8 लेन पूल है जी। इट इज 8 लेन पूल। ये कहां पे ओपन हुआ है? भूटान में। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है भूटान की नगल्ट्रम। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which country was declared the host of Women World Cup 2027? ठीक है जी, women फुटबॉल women वर्ल्ड कप 2027 की होस्ट कंट्री कैसे डिक्लेयर किया गया जी? तो ऑप्शन देखते हैं। ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है ब्राजील। ठीक है जी। नेक्स्ट, recently the International Finance Corporation has provided $500 million loan to which bank for providing माइक्रो लोन्स टू women in rural areas। जो महिलाएं रूरल एरियाज में काम कर रही हैं उन्हें माइक्रो लोन्स देने के लिए, ताकि वो अपनी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू कर सके। तो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है। तो कौन से बैंक को दिया जी? ऑप्शन देखते हैं। HDFC, एक्सिस, ICICI या यूको बैंक। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, HDFC बैंक। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। HDFC इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और इसके CEO हैं जी शशिधर जगदीशन। ठीक है जी, अगला देखते हैं। व्हाट इज डायसन स्फीयर रिसेंटली सीन इन द न्यूज? डायसन स्फीयर रिसेंटली न्यूज में था जी। डायसन स्फीयर है क्या? तो ऑप्शन देखते हैं। अ न्यू स्पेस टेलीस्कोप, a hypothetical engineering project to harness stars energy, a fleet of solar powered satellites या ब्लैक होल थ्योरी। सो दोस्तों जो ये डायसन स्फीयर है ये क्या है जी? ये ऑप्शन बी, हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है टू हार्नेस स्टार एनर्जी। स्टार की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, ठीक है जी, 7 स्टार्स को सिलेक्ट किया गया इसमें। ठीक है जी, उनकी एनर्जी को हार्नेस करने का एक प्रोजेक्ट है डायसन स्फीयर। ठीक है जी, अगला देखते हैं। इब्राहिम रईसी who recently passed away in the helicopter crash was the president of which country? ठीक है, काफी बड़ी न्यूज बनी। ठीक है जी, वर्ल्ड की सुर्खियां बनी। इब्राहिम रईसी, ठीक है, वैसे जो काफी चर्चा में रहते थे ऑलरेडी। ठीक है, इनका आप इमेज में देख सकते हो, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है जी, और इनकी डेथ हो गई। तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? ऑप्शन है वियतनाम, ईरान, इराक या इजिप्ट। सो इब्राहिम रईसी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के प्रेसिडेंट थे। इनके फ्यूनरल में लगभग 20 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, वो भी इनके फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने गए। ठीक है जी, शामिल होने गए थे हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, सो काफी प्रोमिनेंट फिगर थे ईरान में। ठीक है, नेगेटिव फिगर भी थे क्योंकि 5000 लोगों को फांसी की सजा भी दे चुके थे। ठीक है, तो ईरान को आपको पिछले काफी टाइम से डिस्टर्बेंस चल रही है ड्यू टू शरिया लॉस। ठीक है जी, तो काफी कुछ चलता आ रहा है ईरान में। और इन बिटवीन उनके जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन थे इब्राहिम रईसी, जब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उनकी डेथ हो गई है जी। किसमें? हेलीकॉप्टर क्रैश में। राइट, अगला देखते हैं जी। निखत जरीन who recently won gold medal at Aloda Cup 2024 belongs to which sports? निखत जरीन हमारी स्टार प्लेयर है जी। बिलोंग कौन से गेम से करते हैं? देखते हैं। बॉक्सिंग, चेस, बैडमिंटन, रेसलिंग। होपफुली आप लोगों ने नाम सुना होगा। शी इज अ स्टार बॉक्सिंग प्लेयर, निखत जरीन। अगला देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एंटी टेररिज्म डे एनुअली? हर साल एंटी टेररिज्म डे कौन सी डेट को होता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एंटी टेररिज्म डे होता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। ठीक है जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पे होता है एंटी टेररिज्म डे। इन्हें LTTE द्वारा असैसिनेट किया गया। किसने मारा जी? LTTE ने। लिबरेशन ऑफ द तमिल टाइगर्स एलम, ठीक है, ये ग्रुप था, एक अलगाववादी ग्रुप जिसने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया। ठीक है जी। सो कहां पे? तमिलनाडु में। ये कहां पे हुआ? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये डेट कौन सी थी? ऑप्शन देखते हैं, 20th में, 21st में, 22nd में या 23rd में। दोस्तों करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन बी 21st में होता है एंटी टेररिज्म डे ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Next, recently which Indian created history by becoming the first Indian space tourist? ठीक है जी, भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? ऑप्शन देखते हैं, आशुतोष शर्मा, गोपी ठोटकुरा, अखिलेश गुप्ता या बलराम भार्गव। तो जो आप इमेज में देख रहे हैं जी, ये हैं हमारे गोपी ठोटकुरा। ठीक है जी, जो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन कंपनी की तरफ से ये स्पेस में जाके आए हैं। ठीक है, ही बिकेम द स्पेस टूरिस्ट। कौन? गोपी ठोटकुरा। ठीक है जी, तो ये पहले भारतीय हैं जो स्पेस टूरिस्ट बने। डन। अगला पेज, व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व? हर साल नेशनल डेंगू डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं, 15th में, 16th में, 17th में या 18th में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 16th में। डेंगू क्या है जी? डेंगू इज अ वायरल डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है। इसके वायरस को कैरी करती है जी फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो ये वायरस कैरी करती है। ठीक है जी, इसके काटने से, इसके स्टिंग करने से जो डेंगू डिजीज है वो होती है। ठीक है जी, डेंगू अफेक्ट करता है ब्लड प्लेटलेट्स को। इसमें प्लेटलेट्स जो काउंट है हमारा वो डाउन हो जाता है जी, डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है जी, जिन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसे इफेक्ट करता है, इससे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। और इसकी थीम थी डेंगू प्रिवेंशन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, R21 Matrix M vaccination recently seen in the news is developed for prevention of which disease? R21 Matrix M वैक्सीन जो है ये कौन सी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए बनाई गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया या मम्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। ठीक है जी, मलेरिया एक प्रोटोजोआ कैरी डिजीज है जी। इसका वेक्टर है, कौन सा मच्छर इसे कैरी करता है जी? फीमेल एनोफ्लीज। ठीक है जी, और मलेरिया से जो सबसे ज्यादा डेथ देखी जाती है, ये देखी जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सबसे ज्यादा डेथ कहां पे देखी जाती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और जो ये R21 मैट्रिक्स M वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है, ये मलेरिया डिजीज की है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्व 33% ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन। ठीक है जी, तो पहली बार ऐसा हुआ है जी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, पहली स्टेट गवर्नमेंट इसने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में भी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं, ठीक है, उसमें भी 33% रिजर्वेशन अनाउंस किया महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या ओडिशा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी और कर्नाटका। कर्नाटका ने 33% रिजर्वेशन कहा है जी किसको? वेमेन को इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। ठीक है जी, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है वो है सिद्धारमैया। अगला देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 की थीम क्या थी जी? तो देखते हैं, बी द पार्ट ऑफ प्लान, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है जी। और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है जी हमारा 22 ऑफ मे को, 22 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम वानी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ठीक है जी। जो पीएम वानी स्कीम है, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं जी। टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू द स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट एरियाज, ऑप्शन सी to improve mobile network coverage in urban areas, option D to promote digital payment systems। so दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। पीएम वानी स्कीम के अंडर जो रूरल एरियाज हैं, जो दूर दराज के एरियाज हैं, ठीक है जी, वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट और अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा सभी को, ठीक है जी। अगला देखते हैं, रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली डेवलप इंटरसेप्टर्स फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है जी। इंटरसेप्टर्स क्या होता है, जो इंटरसेप्ट करते हैं, अगर किसी हाइपरसोनिक मिसाइल ने आपके ऊपर अटैक कर दिया तो पहले ही आपको इंटरसेप्ट करके जो रडार सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर लेते हैं, इंटरसेप्ट करके कंट्रोल रूम को मैसेज दे देते हैं कि अटैक हो चुका है, सो दैट उस टाइम में जो कंट्री है, ठीक है, जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो उसे काउंटर कर सके, जो हाइपरसोनिक मिसाइल ने अटैक किया उसे काउंटर किया जा सके। तो कौन सी दो कंट्रीज हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स बनाने पे काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, यूएस एंड जापान, चाइना एंड रशिया, रशिया एंड ईरान, या रशिया एंड इंडिया। तो दोस्तों जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी रेस में जो आज की डेट में हमें फ्रंट लाइन पे कंट्रीज दिख रही हैं, तो वो दिख रही हैं जी हमें रशिया एंड चाइना, ये दो कंट्रीज हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं। यूएस थोड़ा पीछे रह गया जी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में, ठीक है, और जो इंटरसेप्टर्स हैं ये डेवलप किए जा रहे हैं बाय यूएस एंड जापान, ठीक है जी। जो इंटरसेप्टर कौन डेवलप कर रहा है, यूएस एंड जापान मिलकर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कौन सी कंट्री ने अनवील किया, ऑप्शन देखते हैं, यूएस, जापान, इंडिया या चाइना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जापान, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, ठीक है जी। जापान 6G टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए दुनिया का पहला 6G डिवाइस भी लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। अगला देखते हैं, इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्टेड एट विच प्लेस, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो कि पिछले कुछ सालों में जो भारत में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और कंट्री तभी सरवाइव कर पाएगी, तभी ग्रो कर पाएगी अगर उसके वर्कर्स में, लेबरर्स में, या जो यूथ है उसमें स्किल होगी, ठीक है जी। हार्ड वर्क का टाइम अब जा चुका है, ठीक है, अब स्किलफुल वर्क का, स्मार्ट वर्क का टाइम है। हार्ड वर्क लेकिन स्किलफुली, स्मार्टली, ठीक है जी। सो इंडिया स्किल्स कंपटीशन कहाँ पे हुआ, ऑप्शन देखते हैं, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली या चेन्नई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, यशो भूमि सेंटर में, यशो भूमि सेंटर न्यू दिल्ली में ये कंपटीशन करवाया गया, ठीक है जी। अगला देखते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज ऑपरेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है जी। जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है जी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है। 4 से आपको देखने को मिल रहा है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ऑप्शन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है जी। और हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह। सो आप देख रहे हो जी दिस डेज साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम है, साइबर थ्रेट है, ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत हाइब्रिड सिस्टम से साइबर क्राइम हो रहा है, डीप फेक्स हो रहे हैं, है ना।
एक आने वाले टाइम का या आप प्रेजेंट टाइम का ही बोल सकते हो कि बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ठीक है, तो इसे काउंटर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये आता है जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। अगला देखते हैं, Which Indian payments company partner with Sri Lanka's LankaPay to introduce unified payments interface transactions in Sri Lanka? ठीक है जी, जैसे हमारे इंडिया में सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस चल रही हैं बहुत जबरदस्त लेवल पे। ठीक है, तो वैसे ही जो श्रीलंका का लंका पे है उसके साथ मिलके कौन जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोवाइड करेगा जी? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत पे, फोन पे, अमेजन पे या रेजर पे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फोन पे। ठीक है, तो ये डील हुई है जी फोन पे के साथ। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हम अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट, हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड? दुनिया का हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? कमाई के मामले में सबसे ऊपर कौन सा एथलीट है दुनिया में? तो ऑप्शन देखते हैं जी, लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या विराट कोहली। तो काफी टाइम से एक ही प्लेयर जो इस पोजीशन में टॉप के ऊपर बैठे हैं, तो करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, किसी टाइम टाइगर वुड्स काफी लंबा टाइम तक इसी पोजीशन पर है, लेकिन प्रेजेंट डे में कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिलोंग्स टू फुटबॉल, कंट्री इनकी पोर्चुगल। डन जी, अगला देखते हैं, Endangered Species Day is observed across the globe on dash to create awareness about endangered flora and fauna। ठीक है जी, जो हमारा endangered या critically endangered flora and fauna है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वेजिटेशन, बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत से प्लांट्स एनिमल्स हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत से प्लांट्स एनिमल है जो एंडेंजर्ड है। तो सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कौन सा डे है जिसे एंडेंजर्ड स्पीसीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट संडे ऑफ मई, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, लास्ट संडे ऑफ जनवरी या थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। ठीक है जी, तो रिसेंटली हम देख सकते हैं कि सुमात्रन राइनो एंड व्हाइट राइनोस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, और बहुत से एनिमल्स जैसे कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, कश्मीर में पाए जाने वाले हैंगुल हैं, रेड स्टैग्स, ठीक है, और बहुत से एनिमल्स हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऑलरेडी। ठीक है जी, अगला देखते हैं, ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव। ठीक है जी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट हेल्ड एट वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। ठीक है जी, बाय। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये हुआ है जी ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओएनडीसी एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फॉर ई कॉमर्स, जिसमें छोटे से छोटा जो सेलर है और छोटे से छोटा बायर है, ठीक है जी, वो compete कर सकते हैं बड़ी कंपनीज के साथ। ठीक है जी, जैसे हमारे ऑलरेडी कुछ जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज हैं उसमें जो छोटे बायर्स हैं वो लेफ्ट आउट रह जाते हैं, सेलर्स हैं जो लेफ्ट आउट रह जाते हैं, है ना। तो इसमें कोई भी छोटे से छोटा सेलर भी compete कर सकता है अपने प्रोडक्ट को लेके और किसी भी बड़े सेलर के साथ। ठीक है, और जो बायर्स है उनको एक वाइड मार्केट मिलती है, बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है। तो इसको डेवलप कर रही है गवर्नमेंट काफी तेजी से। दिस इज ओएनडीसी, राइट। अगला देखते हैं, नेम रिसेंटली डिस्कवर्ड सुपर फ्लफी एक्सपो प्लैनेट विद कॉटन कैंडी लाइक डेंसिटी। अभी एक एक्सपो प्लैनेट फाउंड किया गया, ठीक है, जो इसकी जो कॉटन कैंडी के जैसी जिसकी डेंसिटी है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन है केपलर 51d, वास्प 193b, HE 10051439, डी है KY 456। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वास्प 193b। ठीक है जी, ये दूसरा सबसे हल्का प्लेनेट है डेंसिटी वाइज, जो पहला है वो है केपलर। ठीक है, ये जो प्लेनेट है ये 50% बड़ा जुपिटर से, इट इज 50% लार्जर देन जुपिटर। इसका वेट है जुपिटर से अराउंड 1/7,
ठीक है जी, और ये 1200 लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से। ठीक है जी, जो केपलर है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो किससे कम है, नेपच्यून से कम है, ये नेपच्यून से हल्का प्लेनेट है ना। अगला देखते हैं जी, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व्ड, इमेज में देख रहे हो जी, वर्ल्ड बी डे कब होता है। ठीक है, सो बी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है जी। ठीक है, हमारे वातावरण में जो नेचुरल पॉलिनेशन में हेल्प करती है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंटर टू फीमेल स्टिग्मा, जिसकी वजह से जो हमारी वेजिटेशन है दुनिया जहान में, जो आप देख रहे हो पेड़ पौधे ही सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है जी, जब तक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं जो बीज हैं। ठीक है, नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं। तो वर्ल्ड बी डे, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट में जो वर्ल्ड बी डे है कब होता है। ऑप्शन है 20th में, 21st में, 22nd में या 23rd में। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 20th में, 20 मई को होता है जी वर्ल्ड बी डे। इसकी थीम क्या थी, बी एंगेज्ड विद यूथ। ठीक है जी, बी एंगेज्ड विद यूथ। जो हम कमर्शियल बी फार्मिंग करते हैं, रेयरिंग ऑफ बीज, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल, जो चाय के शौकीन है मेरे जैसे, ठीक है, तो इंटरनेशनल टी डे कब होता है जी। ऑप्शन देखते हैं 20th ऑफ मई, 21st ऑफ मई, 22nd ऑफ मई या 23rd ऑफ मई। तो इंटरनेशनल टी डे होता है जी ऑप्शन बी 21st ऑफ मई। टी को बोला जाता है जी ग्रीन गोल्ड। और जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टी का, दैट इज चाइना। इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है असम, लेकिन जो बेस्ट वैरायटी ऑफ टी है दैट इज दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कुछ वाइट बटरफ्लाई, गोल्डन बटरफ्लाई और कुछ वैरायटीज हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटीज ऑफ टी मानी जाती है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक्स इन WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो भारत ने इसमें काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। तो ऑप्शन देखते हैं 54th, 44th, 39th या 57। तो पहले हमारा रैंक था 54th और अब हमारा रैंक हो गया 39th। ठीक है, तो इंडिया का रैंक है 39th। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन डावोस, स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं, नंदिनी डेयरी विल स्पॉन्सर स्कॉटलैंड फॉर T20 वर्ल्ड कप, इट बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। जो नंदिनी डेयरी है ये इंडिया की कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है और ये जो स्पॉन्सर करेगी T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को। सो नंदिनी डेयरी का देखते हैं जी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार या राजस्थान। इट बिलोंग्स टू कर्नाटका, ये कर्नाटका की लोकल स्टेट डेयरी कंपनी है नंदिनी डेयरी। ठीक है जी, ऐसे अमूल गुजरात से बिलोंग करती है, वेरका पंजाब से बिलोंग करती है, वीटा हरियाणा से बिलोंग करती है, ऐसे नंदिनी बिलोंग करती है कर्नाटका से। अगला देखते हैं, Who is sworn in as new president of Taiwan? रिसेंटली ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद इनको धमकियां भी दी हैं चाइना ने कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर। चाइना ताइवान के अराउंड अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज जारी रखेगा, अपना मिलिट्री प्रेशर चाहे ताइवान के ऊपर बनाए रखेगा जब तक कि ताइवान चाइना को अपना देश नहीं मानता, ताइवान चाइना में होल हार्टेडली आके नहीं मिलता। ठीक है जी, लेकिन और इनको इलेक्शन फाइट करने से भी रोका गया था। ये प्रो ताइवान लीडर है। ठीक है जी, और ताइवान की कैपिटल है ताइपेई। इनका नाम क्या है जी, ऑप्शन देखते हैं, लाई चिंगटी, को वेंजे, हो यू ई या टेरी गो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लाई चिंगटी। ठीक है जी, क्या बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। और ताइवान की करेंसी है जी ताइवानीज डॉलर। नेक्स्ट, नेम इंडियन एथलीट हु सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन T20 400 मीटर्स इवेंट एट वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप।
ठीक है जी। जो वर्ल्ड पैराथलीट चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो T20 कैटेगरी में हमारी कौन सी एथलीट है जिसने 400 मीटर्स में नया रिकॉर्ड सेट किया और गोल्ड मेडल जीता। ठीक है जी, तो हमारे एथलीट का नाम देखते हैं, दीप्ति जीवन जी, रोसी मीना पॉलराज, अमोज जैकोब या राजेश रमेश। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दीप्ति जीवन जी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप। थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन जीत गया? जो हमारे इंडिया की स्टार जोड़ी है सात्विक साईराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इन्होंने ये चैंपियनशिप जीत लिया। कौन सी? थाईलैंड ओपन 2024। दोस्तों ये थे हमारे मई 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये करंट अफेयर आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो के साथ। ठीक है जी, और तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और वोट जरूर डालें।